score 95, नहीं 100 marks in board exam in last 2 days English. हाय गाइस, तो मैं इन बिटवीन दी वीडियो कहीं पे भी अपने मार्क्स बताऊंगी, तो अगर तुम लोगों को मार्क्स देखने हैं तो वीडियो को अच्छे से देखना। ऑल्सो मेरा सिलेबस मैं कोप अप कैसे करूंगी और अभी मेरा सिलेबस अपडेट क्या है मैंने बीच में बताया है, तो तुम लोग चाहो तो टाइम स्टैम्प्स प्रेफर कर सकते हो if तुम लोगों को स्टडी ब्लॉग देखना है। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ तान्या। मैं ऐसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी शक्ल अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है। लाइक मुझे टॉन्सिल है, इस वजह से मेरी आइज़ भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए। सो या मैं ऐसे बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मेरा सिलेबस हुआ है या नहीं। तो देखो, मेरा सिलेबस जो है मोस्टली बचा है हिस्ट्री और जोग्राफ़ी में, एंड उसके साथ साथ एक सिविक्स का भी चैप्टर बचा था, जेंडर रिलीजन कास्ट, जो कि मेरा आज हो जाएगा। एंड आज मैंने सोचा है कि आज सबसे पहले मैं इंग्लिश पढ़ के ख़त्म करने वाली हूँ। लाइक पूरी नहीं पढ़ने वाली, मैंने प्लान किया है कि मैं 5-5 चैप्टर रोज़ करूँगी, जिससे मेरा 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन मेरे पास लास्ट 2 या 3 डेज़ बचेंगे, तो तब मैं अपनी लाइक फाइनल रिविजन कर पाऊँगी। एंड अभी मैं सोशल साइंस का सिलेबस और संस्कृत का भी सिलेबस साथ साथ में पढ़ने वाली हूँ, जब तक मैं इंग्लिश पढ़ूँगी लाइक 4 दिनों में, अभी से लेकर 12 तारीख तक। क्योंकि संस्कृत में मेरे पास बस 1 दिन का पीएल है, एंड उस दिन में सब कुछ कवर अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लाइक सबसे ज़्यादा मेरे कम मार्क्स आए हैं संस्कृत में, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे 50% भी मार्क्स नहीं आए। लाइक लेट मी टेल यू माई मार्क्स कि मेरे 39 आउट ऑफ 80 आए हैं इन संस्कृत, एंड इसलिए मुझे उसमें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। लाइक वो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है अगर मैं समझ के सब कुछ पढूँ, एंड मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ऑल्सो मेरा जो सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स आया है वो है 61, विच इज़ ऑफ इंग्लिश। लेकिन अभी मुझे इंग्लिश में भी इम्प्रूव करना है। आई थिंक इंग्लिश में मैंने सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करी है इन माई ग्रामर पोर्शन एंड इन अनसीन पैसेज, क्योंकि बहुत ही अजीब सा अनसीन पैसेज आया था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तो हाँ, बस ये दोनों चीज़ें, और थोड़ा सा मुझे लिटरेचर पे भी फोकस करना है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स मेरे अच्छे से नहीं हुए हैं उसमें। सो या दैट्स ऑल अबाउट माई सिलेबस। एंड अभी मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने लिख के रखा है, कि मुझे कैसे कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सो लेट्स सी। तो ये मैंने कल लिखा था कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। तो सबसे पहले इंग्लिश का देखें, तो इंग्लिश में मेरा ग्रामर वन शॉट जो है मैंने आधा कर लिया और आधा बचा, और मैंने जितना वन शॉट कर लिया था ना उसके क्वेश्चंस भी मैंने प्रैक्टिस किए थे, एंड मेरे से बन रहे थे क्वेश्चंस। सो दिस इज़ अ गुड थिंग कि मेरी ग्रामर इम्प्रूव हो चुकी है। एंड पोएम्स का वन शॉट लेना है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, और एक और जो है फर्स्ट राइट, उसका भी वन शॉट। लेकिन आई थिंक मैं इन तीनों की जगह मैं सेपरेट लाइक लेक्चर्स होते हैं ना छोटे छोटे वाले, वो करने वाली हूँ। एंड मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने ये नेक्स्ट टॉपिक्स के बैच से किया जाए, क्योंकि इसका मैंने कोई भी लेक्चर देखा था ना, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, तो इसमें मैम ने ना थीम भी बताई होती है, कीवर्ड्स भी बताए होते हैं, एंड ये भी कुछ 12-13 मिनट के ही सारे के सारे लेक्चर्स हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर मैं यूट्यूब से करने वाली हूँ तो यहीं से कर लूँ। एंड अगर मैं स्लोली भी करती हूँ ना, बिना स्पीड अप करे, तो मेरे सारे कीवर्ड्स, थीम्स, कैरेक्टर्स सब कुछ कवर हो जाएगा, तो मुझे और कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ माई पर्सनल व्यू कि तुम लोगों को अगर यूट्यूब से करना है तो कर सकते हो, और बैच है तो उससे भी प्रेफर कर सकते हो रिविजन करना। एंड साइंस में मुझे डायग्राम्स, एक्टिविटीज़ और गॉड सीरीज़ जो है प्रशांत भैया की, ये तीनों चीज़ें मुझे करनी ही है। लाइक ये तीनों चीज़ें मुझे इन्हीं 4 दिनों के अंदर में करनी है, टिल 12th ऑफ February। नाउ इन सोशल साइंस मुझे सिविक्स का चैप्टर 3 आज ख़त्म करना है, एंड उसके बाद मुझे सारे चैप्टर्स की लाइक रैपिड रिवीजन करनी है, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। हिस्ट्री में मेरे कौन कौन से चैप्टर बचे तुम लोग देख सकते हो, और जोग्राफी के भी कौन कौन से चैप्टर बचे तुम लोग देख सकते हो। तो जोग्राफी में ना मेरा 3 वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा हो चुका है, और हिस्ट्री में मेरा 2 वाला जो चैप्टर है वो आधा हो चुका है। मैथ्स में मुझे एनसीईआरटी और सैम्पल पेपर करने हैं, एंड सोशल साइंस में मुझे थोड़े और मैप वर्क्स करने हैं सारे के सारे एक वीडियो में, जो आज दिगराज सिर करवाने वाले हैं ऑन 8th of February लाइव सेशन में, तो मैं वो करूँगी। ऑल्सो रैपिड रिविजन भी मैं साइंस के करूँगी फॉर रिवाइजिंग ऑल दी चैप्टर्स। नाउ कमिंग ऑन संस्कृत, तो संस्कृत में मैं पहले ग्रामर वन शॉट करूँगी, देन मनी का वन शॉट करूँगी, एंड उसके बाद जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस करवाए थे मास्टर साहब ने, वो वाले भी लेक्चर्स करूँगी, जिससे मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो अभी ये है मेरा प्लान, और ये मेरी स्ट्रैटेजी भी है। एंड मतलब मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा पुश कर रही हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके पढूँ,
बट पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, एक दिन में मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ पा रही हूँ। एंड कल मैंने बहुत मुश्किल से ग्रामर का ये आधा वन शॉट लिया था, लाइक 1 घंटे या 2 घंटे बैठकर, क्योंकि बार बार मैं स्टॉप कर रही थी, बार बार मैं रिवाइंड भी कर रही थी, तो उसमें टाइम लग रहा था। एंड मेरी तबीयत भी कल कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। एंड अभी मैंने मेडिसिन लिए तो अभी मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, इसलिए आज मैं अपने टास्क कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी। आज मैंने वैसे तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली है, लेकिन आई ट्राई कि मैं उसमें से हाफ ऑफ द थिंग्स कवर अप कर पाऊँ टिल द एंड ऑफ द डे। गाइज, दिस इज़ द मार्किंग स्कीम ऑफ इंग्लिश एंड फुटप्रिंट्स, और फर्स्ट फ्लाइट लिखा है मैंने, और ये भी लिखा है कि कौन से बुक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर एंड अनसीन पैसेज सबका लाइक मैंने राइम स्कीम लिख लिया है। ठीक है, तो तुम लोग चाहो तो पॉज करके वीडियो को और लिख सकते हो, और अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि मैंने अपने निमोनिक्स और अपने हिसाब से जो भी मुझे आ रहा था मैंने बस उसको एनालाइज करके लिख दिया है। एंड दिस इज़ माई टू डू लिस्ट फॉर द डे। अब तुम लोगों को टू डू लिस्ट दिखाने के बाद और सारी प्लानिंग्स बताने के बाद मैं मस्त पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैंने अपनी नोटबुक निकाली, एंड आजकल मैं अपनी इस रफ नोटबुक में ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं कर रही, मैं ज़्यादा कुछ फैंसी कुछ भी नहीं कर रही, बस जो कॉपी हाथ में आ रही है उसमें जो पढ़ना है वही पढ़ रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा कम पढ़ रही हूँ। तो मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, एंड मैंने सोचा था कि आज का दिन तो भाई एकदम प्रोडक्टिव होगा, पूरे दिन पढ़ूंगी, 9 घंटे पढ़ लूँगी ऐसा। लेकिन उसके बाद मेरे सर में भी दर्द होने लगा था, और मेरे पास जो दूसरा डिवाइस था जिससे मैं लेक्चर करते करते रिकॉर्ड करने वाली थी वो भी चला गया था। तो आई वेंट फॉर डूइंग माई लंच, एंड उसके बाद मैं पढ़ने के लिए वापस बैठी ही नहीं। लाइक मैंने लंच किया एंड उसके बाद मैं जब वापस पढ़ने के लिए आई थी तो मैं बैठ के इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट कर दिया था मैंने देखना। एंड मैंने थोड़ा बहुत जैसे ही रिवाइज़ किया एंड रोक रोक के वीडियो को लिख रही थी सब कुछ, तभी मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। और क्योंकि मैंने लंच भी किया था तो मे भी मुझे नींद भी आ रही थी, इसलिए मेरे को नींद आ गई एंड मैं सोने के लिए चली गई। ऑल्दो मैं सो नहीं पाई, क्योंकि मुझे आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना कि रात के 3 बजे भी मैं उठ जा रही हूँ, 3 बजे 6 बजे ऐसे मैं सुबह में उठ ही जा रही हूँ, पता नहीं कैसे। सो आई क्लीन्ड माई बेड, मेरा पूरा बेड क्लीन हो चुका है। एंड अब मैं पढ़ने बैठूँगी। मैं तुम लोगों को टाइम दिखा देती हूँ। अभी 9 बज रहे हैं और सुबह से मैंने कुछ नहीं पढ़ा। देखो मैं तुम लोगों को बताती हूँ, मैंने वीडियो शूट करी थी तब बज रहे थे 2, फिर 2 से 3 मैंने एडिटिंग करी, और 3 से 4 आई थिंक मैंने खाना खाया था। एंड उसके बाद 4 से 6 ना मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैं तब नहीं पढ़ी। एंड जब मैं उठी लाइक अराउंड 5:30 तो मैंने वीडियो एडिट करके आज अपलोड करी है। एंड उसके बाद भी लाइक इस रूम में मैं आई तो इतना ज़्यादा मेस्टअप था, तो मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। तो अभी 9 बज रहे हैं, आज की स्टडी मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। दिस इज़ द रीज़न कि मेरा पूरा जो टू डू लिस्ट होता है वो कभी पूरा क्यों नहीं हो पाता। लाइक मैंने लेक्चर स्टार्ट तो किया था, लेकिन उसके बाद मुझे फ़ोन दूसरा वाला अपना फ़ोन देना पड़ा था मेरी बहन को, जिसकी वजह से मैंने लेक्चर शूट नहीं किया। और जब मैं शूट नहीं करती ना तो मैं नहीं पढ़ती, इसलिए मैं स्टडी ब्लॉग्स बनाना नहीं बंद कर रही, क्योंकि स्टडी ब्लॉग्स मेरे को हमेशा पुश करता है पढ़ने की तरफ। अगर मैं नहीं पढ़ूँगी, मतलब अगर मैं स्टडी ब्लॉग्स नहीं बनाऊँगी ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूँगी। लाइक जितना मैं अभी पढ़ती हूँ उससे भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी मेरी, ठीक। सो फाइनली आई वॉच दिस वीडियो कि हाउ टू स्टडी इन गैप डेज, और इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बस ये वाला वीडियो मैंने देखा, उसके बाद मैं मैप वर्क वाला सेशन ना ज्वाइन करना भूल गई थी, तो बस मैंने उसको थोड़ा स्पीड अप करा एंड ज्वाइन कर लिया। तो मैंने सोचा कि अभी मैप वर्क मैं लास्ट में करती हूँ, लेकिन जो चीज़ें भी मैंने लास्ट के लिए टाली होती है ना वो हमेशा रह ही जाता है। तो मैंने सोचा अगर अभी हो रहा है तो अभी कर लेना ही बेस्ट होगा। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आ गई, मेरे पास बहुत कम मैप्स थे, तो जितना हो सका 3-4 मैंने उतने मैप्स किए। अभी कुल मिला के मैंने 3 मैप्स किए हैं, एंड आई थिंक अभी कुछ और मैप वर्क बच रहा है, लेकिन मेरे मैप्स ख़त्म हो गए और मैं इसको ही लाइक ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए अब बाकी का मैप वर्क मैं कल करूँगी। एंड अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने, उसके बाद आई विल स्टडी समथिंग एल्स। तो डिनर करने के बाद अराउंड 11:30 मैं वापस आ गई थी पढ़ने के लिए। तो दीज आर शोभित भैया वाले नोट्स, लाइक शोभित भैया के भी नोट्स है और आधे मैंने फर्स्ट पेज वाले खुद से बनाए हैं ये, और जो भी पॉइंट्स मुझे लगे ऐड करने चाहिए मैंने सब ऐड कर लिया। सो या आई एम गोइंग टू रिवाइज पावर शेयरिंग, क्योंकि ये भी मेरी टू डू लिस्ट में था और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें टू डू लिस्ट की कंप्लीट करके सो, ताकि मुझे प्रोडक्टिव फील हो।
तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली इसको रिवाइज़ करने बैठ गई थी और बिना नोट्स को रीड आउट करे मैं पहले कुछ टॉपिक्स रिमेंबर कर रही थी, सब कुछ बोल रही थी, देन चेक करके अपनी मिस्टेक्स सुधार के उसको वापस से लिख रही थी। एंड रिविजन करते वक्त ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ गलतियाँ तो मैं अभी भी कर रही हूँ इस ईजी वाले चैप्टर में। सो नॉट टेक एनी चैप्टर कि वो बहुत ज़्यादा ईजी है, वरना एग्ज़ाम में अगर आ गया तो या एंड लेट मी टेल यू कि अभी मेरा क्या चल रहा है, लाइक मेरे थॉट्स क्या आ रहे हैं मुझे। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था साइंस में पहले, लेकिन फिर उसके बाद मैंने रैपिड रिविजन देख देख के जो भी चैप्टर में मुझे डाउट लग रहा है अपने डाउट्स को क्लियर करा। एंड उसके बाद आई रियलाइज कि जो रैपिड रिविजन है ना प्रशांत भैया वाले, दैट आर सेवियर। तो अगर तुम्हें कोई भी चैप्टर में डाउट है तो जाके रैपिड रिविजन देख लेना जल्दी से, ताकि तुम्हारा डाउट वहीं पर ख़त्म हो जाए। और अब जो सब्जेक्ट्स बचे हैं वो है सोशल साइंस। तो देखो, अगर सोशल साइंस का सारा चैप्टर्स जो है, जितने भी चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री छोड़ के, लाइक उनकी कुछ पर्टिकुलर डेट्स छोड़ के और कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स छोड़ के अगर मैं देखूँ ओवरऑल, तो उसमें मेरा ना 60+ आ ही जाएगा अगर तुम मुझे अभी भी एग्ज़ाम देने भेज दो, जबकि मेरे 8 चैप्टर्स नहीं हुए, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स करके रखा है एंड मुझे थोड़ा सा क्रक्स पता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक संस्कृत इज़ लाइक कि तुम अभी जापनीज़ पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे एंड कोई तुम्हें बोल दे कि कुछ दिनों बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है एंड उसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। वही मेरे साथ हो रहा है अभी। रिवीजन करने के बाद और रिवीजन करने के बीच में भी आई वोंट लाई, मैंने फ़ोन यूज़ करा था, इसलिए 2 घंटे में मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया और मैं सो गई। तो ये आज सुबह की क्लिप्स है, लाइक आज सुबह मैंने क्या पढ़ा वो मैं सब तुम लोगों को दिखाऊंगी। मैंने सोचा क्यों ना कंबाइन कर दिया जाए, क्योंकि अगर मैं सुबह में एडिटिंग में बैठ जाती तो फिर मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता। तो सबसे पहले मैंने रैपिड रिविजन देखा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का, क्योंकि ये चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा बार बार माइंड में आ रहा था, मैं भूल रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इस डर को हटा दिया जाए। तो बस मैंने प्रशांत भैया की रैपिड रिविजन को खोला और रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। और मेरा प्लान यही है कि मैं ऐसे ही साइंस के सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ करूँगी। Hi guys, so this is 5 PM and today is 9 February and मैंने रैपिड रिविजन करने के बाद एक ब्रेक लिया था फॉर लंच एंड अभी 5 बज रहे हैं। एंड उसके बाद लाइक लंच के बाद मैंने ना खुद से लिख के एंड सब कुछ करके NCERT ऊपर से रीड करके प्रैक्टिस किया था सब कुछ, ठीक है। सो नाउ आई विल बी सॉल्विंग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 केमिस्ट्री एंड उसके बाद मैं सोशल साइंस पढ़ूंगी, दैट्स ऑल। एंड अगर हो सका तो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं बाकी सारी चीज़ें ऐड करूंगी। सो या तो देखो, रैपिड रिविजन करने में मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि साइड बाय साइड मैं नोट भी कर रही थी एंड मैंने बहुत अच्छे छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे, इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस लिख लिए थे ताकि मुझे लास्ट मिनट पे वैसा कुछ ना करना पड़े। एंड ये चैप्टर मेरा सॉर्टेड था। उसके बाद मैं NCERT के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने बैठ गई थी एंड मैं शुरू से लेकर एंड तक के सारे क्वेश्चंस करने वाली थी यहाँ पे। ऑल्दो मैंने सारी क्लिप्स ऐड नहीं करी है वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो 9 फरवरी को और मैंने क्या क्या पढ़ा वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगी, बिकॉज फिलहाल तो मैं भी वीडियो एडिट कर रही हूँ। सो या मेक श्योर टू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडेज ब्लॉग।